नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष देवी संदेश के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन को दोबारा से पाने के लिए बेताब है। कांग्रेस देश के अलग अलग हिस्सों में जय बापू, जय भीम और जय संविधान नाम से जनसभाएं कर रही है। कांग्रेस सीलमपुर से इस अभियान का आगाज किया था और दूसरी रैली कर्नाटक के बेलगामी में किया और अब तीसरी रैली 28 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थली महू में करेगी। कांग्रेस जनसभा के जरिए दलित समाज के दिल को जीतना चाहती है, जिसके लिए बसपा की सियासी नक्शे कदम पर चलती नजर आ रही है। आज़ादी के बाद से कांग्रेस का दलित कोर वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन 80 के दशक में बसपा के सियासी उदय के बाद से दलित समाज उत्तर भारत के राज्यों से पूरी तरह छिटक गया है। दलितों का एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ जुड़ गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस दलित वोटों में सेंधमारी करती नजर आई है, जिसके बाद ही कांग्रेस भी दलित समाज के विश्वास को हासिल करने के लिए खुलकर जमीन पर उतरने की स्ट्रैटेजी बनाई है। इसी के तहत कांग्रेस ने जय बापू, जय भीम और जय संविधान नाम से अभियान चलाने का ऐलान किया है। दलित समाज के राजनीतिक और सामाजिक चेतना जगाने के लिए 80 के दशक में बसपा का गठन किया था। बसपा की क्या पहचान, नीला झंडा और हाथी निशान, यह नारा दलित गांव में गूंजने लगा था। दलित समाज के बीच बसपा की यही पहचान थी, लेकिन बदले हुए दौर में मायावती से दूर हुआ है। बसपा की स्टाइल में ही कांग्रेस ने दलित समाज के विश्वास को जीतने की कवायद में है, जिसके लिए राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं के गले में नीला अंगवस्त्र पड़ा दिखा दे रहा है। बसपा की तरह ही कांग्रेस के मंच पर भी डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगी नजर आती है। इतना ही नहीं, कांग्रेसी नेता भी खुलकर जय भीम के नारे हर एक छोटी और बड़ी सभा में लगा रहे हैं। जय भीम बसपा का वैचारिक और नैतिक संबोधन है, लेकिन कांग्रेस ने अब अपने राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा बना लिया है। डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह के द्वारा किए गए टिप्पणी के बाद राहुल गांधी से प्रियंका गांधी तक ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कांग्रेसी नेता इतने आक्रामक रही, उस तेवर में बसपा और मायावती भी नहीं दिखी। बाबा साहब के नाम से दुनिया भर में मशहूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के भी केंद्र बन चुके हैं। दलित और शोषित पीड़ित समाज डॉक्टर अंबेडकर को अपना मसीहा मानता है। यही वजह है कि अंबेडकर अपने जीवन में जिस सियासी दल और विचारधारा के खिलाफ खड़े थे, वो भी आज उन्हें अपनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इसीलिए कांग्रेस ने भी गांधी के साथ अंबेडकर को लेकर चलने का प्लान बनाया है। अंबेडकर के बहाने उस बड़े वोट बैंक को साधने की कवायद है जो बाबा साहब को सियासी और सामाजिक मसीहा मानते हैं। कांग्रेस देश भर में अनुसूचित जाति वर्ग पर नजर जमाए जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान चला रही है। कांग्रेस इसी आस से चला रही है कि जैसे लोकसभा चुनाव में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर बीजेपी को दलित वर्ग के बीच अंबेडकर आरक्षण और संविधान विरोधी प्रचारित करने में कामयाब रही, उसी तरह देश भर में दलितों को अपने साथ लामबंद या जा सकती है। कांग्रेस के इस प्रयोग की आंशिक सफलता 2024 हासिल कर चुकी है, जिसे लेकर अब देश भर में करने की स्ट्रैटेजी मानी जा रही है। कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि बसपा के कमजोर होने के बाद फिलहाल दलित वोटर कहीं स्थायी तौर पर नहीं जुड़ा है। कांग्रेस को लगता है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही अपने पुराने दलित वोट बैंक को फिर अपनी ओर खींचा जा सकता है। देश में जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान चलाया रही है। 27 जनवरी को अंबेडकर की जन्मस्थली महू में भी यह कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें दलित वर्ग से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य दिग्गजों का शामिल होंगे। कांग्रेस नेता मानते हैं कि बसपा इसीलिए कांग्रेस पर ज्यादा हमलावर है क्योंकि मायावती को लगता है कि दलित वर्ग का वोट सपा के साथ तो कुछ नेताओं के सहारे गया है, लेकिन दलित सपा के साथ सहज नहीं है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस ही दलित समाज के लिए एक विकल्प बन सकती है, इसीलिए वो दलित और अति पिछड़ों को वोट बैंक को साधने की रणनीति कर रही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में दलितों की आबादी करीब 17% थी, जो कुल जनसंख्या में 20.14 करोड़ दलित हैं। देश की कुल 543 लोकसभा सीट हैं, इनमें से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, लेकिन उनका सियासी प्रभाव 150 से ज़्यादा सीटों पर है। CSGS के आंकड़े के लिहाज से दलित बहुल लोकसभा सीटों का वोटिंग पैटर्न देखें तो बीजेपी को 2024 में 31% दलित वोट मिला,
जबकि 2019 में यह आंकड़ा 34% का था। बीजेपी 3% कम वोट मिले और सहयोगी दलों को भी 2% वोट मिले थे। कांग्रेस को इस बार 19% दलित समाज ने वोट दिया है। कांग्रेस के सहयोगी को दलित वोटों का जबरदस्त फायदा मिला था, जिसमें खासकर सपा को। इसके चलते ही बीजेपी की सीटें घट गई हैं। 2024 में दलित बहुल 156 सीटों के नतीजे देखें तो विपक्षी गठबंधन में 93 और एनडीए में 57 सीटें दी थीं। दलित वोट वाली 156 सीटों में से इस बार 2019 के मुकाबले विपक्ष को 53 सीटों का फायदा हुआ है और एनडीए को 34 सीट का नुकसान। इससे पहले 2014 और 2019 में दलितों का एकमुश्त वोट बीजेपी को मिला था, जिसके चलते पीएम मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रहे। इस तरह देश के दलितों के बीच कांग्रेस अपनी पैठ जमाने की कोशिश में है, जिसके लिए पूरी तरह से बसपा के स्टाइल की राजनीति करती नजर आ रही है।